लखनऊ के गोमती नदी में मृत मछलियां पाए जाने के मामले ने प्रशासन को सतर्क कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मत्स्य विभाग के मंत्री संजय कुमार निषाद स्वयं इटंजा क्षेत्र के हीरापुरवा गांव पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और जांच के आदेश दिए। तो वहीं जांच में सामने आया कि नदी में पाई गई मछलियां एक पट्टाधारक द्वारा डाली गई थी। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जाएं। प्रथम दृष्टया पता चला कि अखबारों में जब छपा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम मछली विभाग के उत्पादन के मंत्री हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है कि कहाँ से थोड़ा सा कहाँ से मछली मर गई। अखबारों में छपा था तो उसको संज्ञान में लेते हुए और यहाँ पता चला प्रथम दृष्टया है पट्टेधारक है हमारा कश्यप और उसके गाँव के सारे पानी उसमें जाते हैं। तो उसको लगता है कि गर्मी बढ़ी होगी तो और ऑक्सीजन भी बढ़ता है, मर गए हैं। तो इसके लिए भी अधिकारियों के साथ निर्देश जारी किए कि अभी बात करेंगे पट्टेधारक हैं, पहले उनको ट्रेनिंग कराएगा कौन कौन से आपदा आपत्ति आती है, कैसी बीमारी का सतर्क रहें क्योंकि आय का स्रोत है, ग्राम सभा का भी है, कैसे हमारे निषादों का भी आय का स्रोत है। तो ये सरकार के राजस्व का स्रोत है, इनको ट्रेनिंग करके कराएगा। दूसरा, इसके लिए हम ज्वाइंट हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर से विभाग को ज्वाइन करेंगे कि जो गांव के बीच के तालाब है, पानी तो गांव का आएगा ही, गंदा पानी कहीं और नहीं किया, लेकिन उसे हम एक बेहतर ट्रीटमेंट प्लान नेचर ने दे रखा है, उसका नाम एक्वापोनिक। तो हम उसमें तैरती हुई फूल की खेती करें और तैरती हुई सब्जी की खेती करें तो हमारा आय दुगुना भी हो जाएगा, पानी भी साफ रहेगा, मछली से पैसा कमाएंगे। तैरते हुए उनको कुछ करना नहीं है, फॉर्म का प्लेट आता है, उसमें गड्ढे होते हैं और गिलास होता है, उसमें जूट और खाद डाल दी जाती है और पानी उस धीरे सटा रहता है, तो आराम से बहुत बहुत ग्रो होता है, बहुत ज्यादा उसमें होता है। तहसील क्षेत्र में देखने को मिलता है कि योजनाओं का लाभ कम ही लोगों को अभी मिलता मैंने है। निर्देश किया है कि भाई इनको इनके बच्चों को शिक्षा के लिए, अब उनकी बेटी जो है 12 पढ़ के छोड़ दिया, पैसा नहीं है, यही तो मेरा दर्द है। इनका बेटा इंटर पैसा नहीं है, ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। तो हम कहते हैं आज के दिन में प्रोटेक्शन एक्ट होता तो सब अधिकारी दौड़ के जाते कि इतनी योजनाएं भैया तुम अपनी बेटी को पढ़ाओ, पता रहता। ये प्रोटेक्शन एक्ट छीनने वाले धोखेबाजों की गलती है और इन लोगों ने अभी इनको जागरूक किया जा रहा है, इनको लाया जा रहा है। अभी और एक सब ज्ञान में आया कि मछली मर गई है, कोर्ट में है, तो SDM को निर्देश दिया कि हमारे यहाँ कंपनसेशन मछली ये कृषि के क्षेत्र में आती है, तो कृषि बीमा के साथ मछली का भी बीमा वो आराम से वहाँ से प्राप्त। अभी हम लोग क्या है कि हर एक अधिकारी को चाहिए और जनता को भी चाहिए कि अपने सिक्योरिटी को पकड़े और उस पर जितनी योजनाएं आती हैं उसको अपने ग्राम सचिवालय पर लगाए कि कौन सी योजनाओं से किस तरीके से लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि जिसे लाभ लेना उसे भी आगे आना पड़ेगा। सरकार तो हमारी दे ही रही है, लेकिन जो लेने वाले हैं उन्हें भी आगे आए, जानकारी लें और ग्राम सचिवालय पर उठाने छिपके और किसी जिस लायक जो ऐसा योग्यता हो तो योग्य लोग होंगे दिया जाए, जरूरतमंद होंगे पहले बाकी है। अधिकारी तो अपना काम करें, लेकिन हमें जनप्रतिनिधियों और अपने प्रधान और ग्राम सभा के जो वर्तमान चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सब लोग जिम्मेदारी बनती है कि जो इनके अनुमन सुविधाएं हैं, अगर आप वोट चाहते हो, प्रधान बनना है, BDC बनना है, जिला पंचायत बनना है, तो जो सरकार से अनुमन सुविधाएं हैं उसको कम से कम प्रचारित कराएं और उनको दिलाने के लिए ये और दलालों से मुक्त हो ही गया है, DBT से होना है तो किसी को कोई नहीं, सीधे फार्म भरें और DBT से अपनी समस्या का समाधान करें। और हमेशा तहसील दिवस लगती है, अगर कोई आदमी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है तो तहसील में चला जाए, हमारे हमेशा जनता दर्शन में अधिकारी रहते हैं और हम लोग प्रभारी मंत्री हर महीने एक बैठक हो ही रही है।